Alright, so hi guys, welcome to Physics Simplified and I hope सब थंबनेल देख के आए कि राइट एंड आज इसी बारे में डिस्कस करना है कि हाउ यू कैन सॉल्व लाइक दोज क्वेश्चन विच आर इन थंबनेल एंड सम ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस विच कम इन जेईई एडवांस राइट। जो टॉप के क्वेश्चंस होते हैं या अगर तुम एक अच्छी रैंक के लिए एम कर रहे हो तो तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस कंपलसरी करने होते हैं। अगर वो ऐसे क्वेश्चन 3-4 आ रहे हैं पेपर में तो उसमें से एटलीस्ट एक दो तो तुम्हारे हाथ में होने चाहिए वो उनके आंसर्स। ऑलराइट, तो देखो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि कैसे अपन उस रीजन में आ जाए। वो एक रीजन होता है जहाँ पे सारे अच्छे बच्चे भरे होते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि लाइक बेसिक लेवल पढ़ के एंड नॉर्मल बुक सॉल्व करके स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करके तुम एक पर्टिकुलर बार के नीचे ही आते हो, ठीक है। वो जो बार को क्रॉस करने की लाइन है ना, इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ कैसे करते हो उसको, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक है। ये किरोड़ों का क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल जेई एस्पिरेंट नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है। मैं तुम्हें इस एग्जांपल से एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ अपना, ठीक है। ये इरोडोव का सवाल है जो कि किसी कोचिंग में नहीं कराया जाता, तुम्हें कराया होगा तो कराया होगा, वरना इसको सिंपली नहीं सॉल्व किया जा सकता। क्यों? बिकॉज दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्पायरल मोशन। ये इक्वेशन हमने यहाँ से डिराइव की थी, पीछे से ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी, ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम कोचिंग्स में ना जो टीचर्स पढ़ाते हैं तुम्हें, या तुम ऑनलाइन कोचिंग की बात करो तो ये सब नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ाता ये सब। ये सब लाइक डिस्क के क्वेश्चन एंड यही तो 2016 वाला क्वेश्चन है जो तुमने उसमें देखा है ना। मैं कोई क्लिकबेट नहीं बनाता हूँ thumbnail। यही क्वेश्चन है वो 2016 वाला, वो जो डिस्क ऐसे है ना, उसके परपेंडिकुलर ओमेगा से घूम रहा है, वो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ज़्यादा कोई फर्क नहीं है उसमें और इसमें, ठीक है। ओके, ये तुम्हारा पाथ फाइंडर का हो गया। और ऐसे क्वेश्चन, ये पाथ फाइंडर का सी वाई यू, ये पाथ फाइंडर का सी वाई यू, तो ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इससे मैं ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि देखो यार, रोल ऑफ अ टीचर तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारा स्पेशली फिजिक्स की जर्नी में बहुत ज़्यादा होता है। लोग क्या कहते हैं कि बहुत स्टैंडर्ड लाइन बना दी है कि टीचर का रोल बस लाइक 30-40% होता है, बाकी बच्चे का होता है। मेरे हिसाब से ठीक है, ये लाइन ठीक है अपने सेंस से, बट अगर टीचर ही ये सब नहीं पढ़ाएगा मेरे भाई, अगर टीचर बेसिक लेवल क्वेश्चंस करा के चला जाएगा जो कि एच सी वर्मा के हैं, या मैक्सिमम कोचिंग में जो ऑफलाइन कोचिंग में होता है, मैक्सिमम कोचिंग में राइट, कोई लोकल कोचिंग में हो या नॉर्मल कोचिंग में भी जो नॉर्मल शहरों में होती है, कोई अच्छी कोचिंग भी नॉर्मल शहरों में बिल्कुल बाकी टीचर भी बिल्कुल वैसी नॉर्मली चीज़ें पढ़ा के चल जाते हैं। सिंगेज हो गया हमारा, ये सब हो गया, ये करना चाहिए, ठीक है। दिस इज लाइक कंपल्सरी बट नॉट सफिशिएंट, ओके। तो मैं अगर एक अच्छी रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। और कौन कराएगा? तुम्हें सपने तो आएगा ही नहीं, ना ही मेरे को आए थे। मेरे को भी टीचर ने पढ़ाया तो मैं अब इनको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये लोग सारे बैठ के पाथ फाइंडर बना रहे हैं रात रात में, कल होमवर्क दिए, कल डिस्कस करनी है, ठीक है। तो टीचर का ये रोल होता है लाइफ में, ठीक है। लाइफ में भी और तुम्हारे जेई की फिजिक्स में भी, क्लियर है। पहला पॉइंट तुम्हारा टीचर का। दूसरा आता है रेफरिंग टू सम ऑफ द फॉरेन ऑथर बुक्स। अगर तुम पे थोड़ा समय है, मैं 2025 वालों की बात भी, 2025 वालों को भी इंक्लूड कर लेते हैं पहले। देखो जो 2025 वाले हैं उनके लिए अभी टाइम कम है, तो आपको फॉरेन ऑथर बुक्स पे नहीं जाना, ठीक है। यू कैन फॉलो माई चैनल, वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ सारी चीज़ें। और यू कैन फॉलो एनी चैनल जहाँ पे तुम्हें पसंद है, बट मेरी पर्सनल सजेशन है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू कैन वेट, लेट मी जस्ट यहीं पे लिख लेता हूँ। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यू कैन यूज चैनल्स लाइक अम्बरीश सर, invisible mechanics, your, I'm talking about physics, okay, your Nitin sir, INSP, INSP, okay। अम्बरीश सर का नाम अम्बरीश सर नहीं है, इनविजिबल मैकेनिक्स तो इनविजिबल मैकेनिक्स ही है। और यू कैन गो टू फिजिक्स विद आकाश गोयल सर, उनने भी काफ़ी अच्छी वीडियो डाली है हर चैप्टर वाइज, सो यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। एंड ये जितने भी टीचर हैं, दे ऑल आर सफिशिएंट फॉर एनी लाइक, यू कैन स्कोर 120 आउट ऑफ 120 आउट ऑफ देम। यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज वेरी वेल, ओके। तो मेरे को कुछ बताने इनके बारे में कि देखो यार, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मैंने खुद पर्सनली गो थ्रू किया है। मैं कुछ प्रॉब्लम जो मेरे को अच्छे लगते हैं, जो मेथड्स मेरे को अच्छे लगते हैं, वो मैं खुद भी अपनी क्लासेस में ले लेता हूँ, ताकि बेनिफिट हो यार, ज्ञान है बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहता है, ओके। तो देखो तुम्हें ना क्या करना है इनके चैनल पे, जैसे तुमने एक चैप्टर पढ़ा, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, 11th वाले भी रिलेट कर पाएंगे। जैसे अभी मैं वर्क एनर्जी करा रहा हूँ तो वर्क एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको ये सब करने की जरूरत नहीं, वो तो मैं करा ही रहा हूँ क्लास में, ठीक है। वर्क बाय एनर्जी में क्या सीन है, देखो कि जैसे तुमने कोई भी कहीं से भी वर्क बाय एनर्जी पढ़ा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि तुम्हारे टीचर ने किस लेवल का पढ़ाया है। अगर उसने बेसिक बेसिक करा के बस निकल गए, नीट लेवल की चीज़ें कराई है और एच सी में जे मेंस की वैल्यू करा के निकल गए, तो जा मैक्सिमम जगह यही होता है ऑफलाइन में। तो तुम्हें अपने आप से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो जैसे
मैं केस 1 ले रहा हूँ, जो कि केस ये 1 है कि तुम्हारे टीचर ने इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया चैप्टर कोई भी, ठीक है, ढंग का नहीं पढ़ाया। तो सबसे पहले किसी अच्छे टीचर की थ्योरी रेफर करो, किसी अच्छे टीचर की थ्योरी रेफर करो, बिकॉज उसके बिना तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल इसी का दे दूँ ना। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रोटेटिंग डिस्क है, जहाँ पे तुम्हारा क्या यूज़ होता है, तुम्हारा ये स्पाइरल मोशन होता है, ठीक है, स्पाइरल मोशन होता है, यहाँ पे एक कॉर्डलेस फोर्स भी आती है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे टीचर ने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाई, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी ये है मेरे भाई, इसकी थ्योरी ये है कि अगर पार्टिकल कभी भी ऐसे मूव कर रहा हो तो हम इसकी इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, इसकी थ्योरी ये है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम 2016 वाला भी है, ये भी है, और बहुत भर भर के है इसके, ठीक है। अब अगर तुम्हारे टीचर ने यही नहीं पढ़ाया तो तुम ये कभी नहीं कर सकते जिंदगी में। मैंने जो मेरे से पढ़ते हैं, मैंने कैसे कराया पता है उनको सॉल्व। तो मेरी वीडियो देखो कि मैंने कैसे कराया। कुछ नहीं कराया, बस मैंने डायरेक्टली ये कहा कि देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाई थी, रेफर माय सर्कुलर मोशन, लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखी, आंसर आ गया इतने में। वरना इसका जो सॉल्यूशन है, पहले तुम ये डिराइव करोगे, फिर तुम इसको यहाँ पे पुट करोगे, मिनिमम 2-3 पेज का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है कि किसी एक अच्छे टीचर की थ्योरी फॉलो करने का, उसको पता है कि चाहिए एडवांस में कैसी कैसी चीज़ें आती है एंड क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। और एक अच्छे लेवल पे तुम्हें फिनिश कर देता है कि लाइक तुम कभी ना इनकम्प्लीट फील नहीं करोगे। तुम थोड़ा ज़्यादा ज्ञान ले लो, ठीक है, बट तुम्हें ना जब तुम पेपर दोगे तो तुम्हें कभी भी इनकम्प्लीट फील नहीं होना चाहिए कि काश लाइक ये कॉन्सेप्ट पता होता या ये होता वो होता, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले ना अगर तुम्हारे टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो सबसे पहले थ्योरी रेफर करो, उसके बाद तुम जाओ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है। मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, आई होप तुम समझ रहे हो। पहले एच सी वर्मा करो, करनी है तो करो, वरना कोई फिर स्टैंडर्ड बुक कर लो, सींगेज कर लो, डी सी पांडे कर लो, या कोई भी अनुराग मिश्रा, राहुल सरदाना, कोई सी भी, ठीक है। देन यू गो टू इरोडोफ। इरोडोफ तो मैं अपनी पूरी क्लास में कराता हूँ, ठीक है, पूरी खत्म हो गई है हमारी बप्पा जी की इरोडोफ, ठीक है। देन यू गो टू लाइक Pathfinder or Grotov first. Okay, then I'll suggest first go to Grotov, do some 3 to 4 odd problems per chapter of Grotov, then go for Pathfinder and then the chapter is finished. Okay, उसके ऊपर अगर तुम्हें करना है तो अगर if you are aiming for clearing or getting qualified in Olympiad like level 2 level 3, then you should go up to that level. Otherwise you are done till Erudov or Grotov till. Okay, you don't have to do Pathfinder, it's not compulsory to you guys. Okay, सो ये चीज़ मैंने बता दी, ठीक है। टीचर का रोल, अपना रोल ये है, टीचर का रोल ये है तुम्हारा ये सब पढ़ाने का, तुम्हारा रोल ये है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। अब बात आती है बुक्स की बारी थोड़ी, ठीक है। देखो यार बुक्स, मैं तुम्हें बात बताऊँ कि बुक्स में जैसे मैंने बता ही दिया, ठीक है। मेनली तुम्हें जो बुक्स फॉलो करनी है ना वो इरोडोफ, मैं हाई एंड बुक्स बता रहा हूँ, तो जो बेसिक बुक्स है वो तो तुम जानते हो, ये डी सी पांडे वगैरह तो तुम जानते हो, राइट। इरोडोफ, अगर तुम्हें इरोडोफ करने में दिक्कत आ रही है, यू कैन फॉलो फिजिक्स गैलेक्सी, उसमें सारे इरोडोफ के सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। मतलब इरोडोफ के क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल्स के वे में दिए हुए हैं, तो तुम्हें ज़्यादा बेटर लगेगा मेरे हिसाब से। इसके बाद मैं अपनी पर्सनल सजेशन बता रहा हूँ, ठीक है, सबकी सजेशन वेरी भी कर सकती है। इसके बाद वी वी मूव टू पाथफाइंडर। मतलब मैं अपनी क्लास में तो पहले इरोडोफ कंप्लीट कराता हूँ, देन वी मूव टू पाथफाइंडर। पाथफाइंडर हम क्लास में भी लाइक 50-60% तो डिस्कस करते ही है, जबकि 50-60% बहुत ज़्यादा है, जे एडवांस के लेवल से बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अपना लेवल हमेशा पुश करते रहो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये एडवांस पेपर कब क्या आ जाए। अगर तुमने लेट्स से कि लाइक पेपर बहुत ही अलग लेवल पे आ गया, एक्सट्रीम टफ, ठीक है, आ भी सकता है, ठीक है। अगर एक्सट्रीम टफ आ गया, बाकी बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, तुम पेपर को फोड़ रहे होगे, और तुम पेपर को फोड़ रहे होगे तो तुम्हारी रैंक बहुत ऊपर बिल्कुल बूस्ट कर रही होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर तुम इतना भी कर लोगे ना, तो तुम्हारा 100% भी नहीं तो 90%, 95, 96% वर्क डन है तुम्हारा। जो आखिरी का 4% है ना, वो इसी के टफ क्वेश्चन, इसी के जो टफ क्वेश्चन है ना, वो कर देंगे तुम्हारा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने उनको ये चीज़ पढ़ा दी थी ना, उसके बाद जब उन्होंने वो 2016 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, चुटकी में हो गया था सबसे, सबसे एक एक बच्चे से, ठीक है। सबने कहा कि हो गया, बस कुछ कुछ चीज़ और बतानी थी, वो हो गया। वो तो खैर वो जब तक एग्जाम देते उनको वैसे ही पता चल जाती, समझ गए बात। तो ये होता है तुम्हारे टीचर का रोल, ये होता है तुम्हारा रोल कि तुम्हें पढ़ना है, लाइक ये सब चीज़ें करनी है। टीचर का रोल भी होता है, दोनों का बराबर बराबर होता है मेरे हिसाब से, राइट। इवन टीचर का 60% होता है, बच्चे का 40% होगा। टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो मेरे भाई, तो बच्चा अच्छा पढ़ के भी क्या कर लेगा, समझ रहे हो। तो ये था। एंड अगर तुम इस सब को फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी यू गाइस कि तुम कैसा भी क्वेश्चन हो एडवांस का, अभी भी कितना भी टफ आया हो, कितना भी आसान, ईजिली कर लोगे तुम, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। फिर चाहे वो 2016 का रोटेशन का हो या 2022 का फ्लूइड मैकेनिक्स का हो, कोई सा भी हो, तुम्हें कभी नहीं दिक्कत आएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।